फ्रेंड्स, मैं अंकित प्रजापति आपके इस यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी सेंटर पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 नरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इंग्लिश में 95+ मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, द ट्रेवलर said टू द पुलिसमैन इन्वर्टेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए साइड टू को हम लोग आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। इसका जो नरेशन होगा वो होगा द ट्रेवलर। साइड टू को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे, आस्क्ड द पुलिसमैन। जब इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव सिंगल में हो तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये जो सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव में लिखा गया होता है उसे हम लोग अफर्मेटिव असर्टिव में चेंज करते हैं। जब हम लोग इसका असर्टिव बनाएंगे तो इसका असर्टिव होगा, यू कैन टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। असर्टिव बनाने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्योंकि यू को जब पुलिसमैन के अनुसार चेंज करेंगे तो ही होगा ही। जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तन करेंगे तो कैन का जब हम टेंसेस में परिवर्तन करेंगे तो होगा कुड, ही कुड टेल। क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब मी को ट्रेवलर के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माई लेटर। इसका जब हम लोग नरेशन करेंगे, इसका जो नरेशन होगा वो होगा, द प्रिंसिपल। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस जो लिखा गया है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए सेड टू को हम लोग आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द क्लर्क। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, इफ। उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस लिखा गया है उसे असर्टिव में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका असर्टिव होगा, यू हैव सेंट माई लेटर। असर्टिव में चेंज करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में चेंज करेंगे। इसके पर्सन में जब हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब यू को क्लर्क के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा ही। क्योंकि हैव को जब हम लोग टेंस में चेंज करेंगे तो हैव का जो टेंसेस में परिवर्तन होगा वो होगा हैड। उसके बाद सेम कंडीशन में उतार लेंगे, वर्ब को सेंट ही उतार लेंगे, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसलिए सेंट को सेंट ही रहने देंगे। क्योंकि माई इस सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब माई को द प्रिंसिपल के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा हिज लेटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी मे आई यूज योर पेन। इसका जो नरेशन होगा वो होगा, द स्ट्रेंजर
सॉरी खांसी आ रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है द स्ट्रेंजर। चूंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए साइड टू को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। चूंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा का हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। इफ, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसका असर्टिव बनाएंगे तो इसका जो असर्टिव होगा वो होगा आई में यूज योर पेन। असर्टिव बनाने के बाद हम लोग इसके पर्सन में चेंज करेंगे। जब हम लोग आई को चेंज करेंगे स्ट्रेंजर के अनुसार, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जब हम लोग आई को द स्ट्रेंजर के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा ही। चूंकि मे को जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर होगा ही माइट यूज योर। चूंकि ये सेकंड पर्सन है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चूंकि योर को जब मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा माई पेन। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू गो टू स्कूल। इसका जब हम लोग नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा मदर साइड टू को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए साइड टू को आस्क में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेम कंडीशन में उतार लेंगे। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर, इफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसका असर्टिव बनाएंगे तो इसका असर्टिव होगा यू वेंट टू स्कूल। असर्टिव बनाने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। चूंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब हम लोग यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा आई। जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग टेंसेस में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर होगा आई हैड। वेंट का मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए गो का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है गॉन टू स्कूल। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है डू यू वांट टू गो बाई एयर और सी कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड। हम लोग जब इसका नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा द ट्रेवल एजेंट। क्योंकि हम लोग आस्क्ड के स्थान पर कुछ भी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो राइटर है वो आगे पहले से ही रिपोर्टिंग स्पीच को परिवर्तित करके ही दिया है, इसलिए हम लोग इसको आस्क्ड को आस्क्ड ही रहने देंगे। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका जो असर्टिव होगा वो होगा यू वांट टू गो बाई एयर और सी। असर्टिव में चेंज करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। इसका जो पर्सन चेंज होगा वो होगा यू, सेकंड पर्सन है इसलिए यू को जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ पर सेकंड पर्सन हो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है सॉरी खांसी आ रही है। जब हम लोग इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा गया है यदि यह थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे।
हम लोग मान लेते हैं मी। जब यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा आई। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब हम लोग इसको टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर होगा आई वांटेड टू गो बाई एयर और सी, फुल स्टॉप। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा, डू यू वांट टू इंश्योर योर लगेज और नॉट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ही आस्क्ड। जब हम लोग इसका नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा ही आस्क्ड। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। इफ क्योंकि यहाँ पर जो यू है वो सेकंड पर्सन में है, इसलिए जो हम लोग यू को चेंज करेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है इसलिए यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसलिए हमने आपको पहले बताया था कि यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन मानेंगे, हम लोग मी मान लेते हैं। तब यू को जब हम लोग मी के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा आई। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको जब टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंसेस में परिवर्तन होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होता है वो सेकंड फॉर्म में होती है, इसलिए आई वांटेड टू इंश्योर। चूँकि यहाँ पर योर जो आया है वो इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन के रूप में आया है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चूँकि ऑब्जेक्ट है नहीं लेकिन हमने मी माना था, इसलिए योर को जब मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा माई लगेज और नॉट, फुल स्टॉप। चूँकि सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो या किसी भी सेंटेंस में हो, जो नरेशन होता है वो हमेशा असर्टिव में ही होता है, जो नरेशन होता है वो हमेशा असर्टिव में ही होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7वें में डबल इन्वर्टेड कॉमा शुड आई वेट फॉर देम आर गो ऑन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ही वांडर्ड। इसका जो नरेशन होगा वो होगा ही वांडर्ड। क्योंकि हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि राइटर जो है वो पहले से ही रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए हम लोग इसके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस लिखा गया है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। इफ क्योंकि जब हम लोग इसे असर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो इसका जो असर्टिव होगा वो होगा आई शुड वेट फॉर देम आर गो ऑन। असर्टिव में परिवर्तित कर देने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जब आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ही होगा। लेकिन जब हम लोग शुड को, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है इसलिए ही के साथ उड का प्रयोग होगा। ही वुड वेट फॉर देम, देम का नो चेंज होता है क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। फॉर देम और गो ऑन। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें की 8वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सी आस्क्ड। इसका जो नरेशन होगा वो होगा सी आस्क्ड। क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो ये इंटरोगेटिव वर्ड लिखा गया है ये स्वयं संयोजक के रूप में कार्य करेगा। व्हेन संयोजक लिखने के बाद हम लोग इसे असर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो इसका जो असर्टिव होगा वो होगा आई शैल नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। असर्टिव में परिवर्तित करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जब हम लोग आई को सी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर सी ही होगा। सी
क्योंकि ये प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ सेल का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन विल को जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो विल का जो टेंसेस परिवर्तन होगा वो होगा वुड। नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कामा इन्वर्टेड कामा शैल वी पोस्ट इट कामा सर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज ही सेड। हम लोग जब इसका नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा ही। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सर शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टफुल्ली शब्द का प्रयोग करेंगे। सर के स्थान पर रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे ही रिस्पेक्टफुल्ली। क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए सेड को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे आस्क्ड। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे इफ। इसके बाद हम लोग इसे एसर्टिव में चेंज करते हैं। इसका जो एसर्टिव होगा वो होगा वी शैल पोस्ट इट। एसर्टिव में चेंज करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं। जब हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तन करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है। जब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब वी को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा दे। चूंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सेल का प्रयोग हुआ है। चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है और बाकी अन्य प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो सभी के साथ विल का ही प्रयोग होता है इसलिए दे के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन विल का जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो उसका जो टेंसेस में परिवर्तन होगा वो होगा वुड पोस्ट इट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10वें में इन्वर्टेड कामा शैल आई ब्रिंग यू सम टी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज सी सेड। इसका जब हम लोग नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा सी। चूंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए सेड को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे सी आस्क्ड। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस हो यदि वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो ये इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करने के बाद हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं। जब हम लोग इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका होगा आई शैल ब्रिंग यू सम टी। असर्टिव में चेंज करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चूंकि आई को जब सी के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा यहाँ पर सी। चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का ही प्रयोग होता है। सी के साथ विल का प्रयोग होगा लेकिन जब हम लोग इसके टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो विल का जो टेंसेस में परिवर्तन होगा वो होगा वुड ब्रिंग। चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। हमने आपको बताया कि यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन ही मानना चाहिए। यू को जब मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी ही होगा सम टी। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले 11वें की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11वें में दिया गया है इन्वर्टेड कामा व्हाट शैल आई से कामा मदर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज सी सेड। इसका जब हम लोग नरेशन करेंगे तो इसका जो नरेशन होगा वो होगा सी। क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए सेड को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे सी आस्क्ड। हमने आपको बताया कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई नाउन या फिर कोई अदर वर्ड भी लिखा गया हो और वो कामा से अलग किया गया हो तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सी आस्क्ड मदर। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ या विदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इंटरोगेटिव वर्ड जो वाट दिख रहा है ये स्वयं संयोजक के रूप में कार्य करेगा। वाट संयोजक के रूप में कार्य करेगा वाट इसलिए हम लोग इफ या विदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग इस सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित करेंगे। जब हम लोग इसे असर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो इसका जो असर्टिव होगा वो होगा आई शैल से
एसआईटी में परिवर्तित करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई को जब सी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर सी ही होगा। सी, चूँकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का ही प्रयोग होता है। सी के साथ विल का प्रयोग होगा, लेकिन विल का जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो होगा वुड, सी वुड से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में कहा गया है इन्वर्टेड कामा शैल वी मीट एट द थिएटर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज ही सेड। हम लोग इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो होगा ही। चूँकि ये इन्वर्टेड कामा का जो अंदर का सेंटेंस है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए सेड को हम लोग आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे सी आस्क्ड। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए ये इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ इसके बाद हम लोग इसे एसर्टिव में चेंज करते हैं। जब हम लोग इसे एसर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका जो एसर्टिव होगा वो होगा वी शैल मीट एट द थिएटर। एसर्टिव में चेंज करने के बाद हम लोग इसके पर्सन में परिवर्तित करेंगे। चूँकि ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चूँकि वी को जो हम लोग ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा दे। चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का ही प्रयोग होता है। जब हम लोग दे लिखे तो इसके साथ विल का ही प्रयोग होगा, लेकिन विल का जब हम लोग टेंसेस में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। दे वुड मीट एट द थिएटर, एट द थिएटर। आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको इस प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार देखते रहिए। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखते रहिए, क्योंकि ये 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा है तो मैं दावा करता हूँ कि आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।